प्रिय विद्यार्थियों, परिष्कार कला से सरदार सर के यूट्यूब चैनल पर आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। तो हम मौर्य वंश का परिचय, मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, ये पढ़ लेते। अशोक में स्टार्ट कर दिया था, शुरू कर दिया था अशोक को, और अशोक के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं वापस इसको थोड़ा रिवाइज करा रहा हूँ अशोक के बारे में कि अशोक का जो साम्राज्य था वो 273 से 232 ईसा पूर्व था। तो मैंने आपको इसको थोड़ा परिचय में बता दिया था कि अशोक के नाम से पता चल रहा है अशोक का कि अशोक शोक रहित मतलब अशोक को किसी तरह का, अशोक ने कहा था कि मैं दुख से आज मुक्त हो गया हूँ। अशोक का शाब्दिक और अर्थ होता है मैं दुख से क्या हो गया, मुक्त हो गया हूँ। तो 273 से 232 ईसा पूर्व अशोक का, अब इसको वापस करते हैं, तो अशोक का उपाधियाँ, जो अशोक की उपाधियाँ थी उन किन किन नामों से इनको जाना जाता था, मैं वापस इसको थोड़ा बता रहा हूँ। उपाधियाँ तो आपको पता है अशोक को देवना प्रियदर्शनी के नाम से भी जाना जाता था। देवना प्रियदर्शनी, अशोक को देवना प्रियदर्शनी के नाम से जाना जाता था। और देवना प्रियदर्शनी जो उपाधि थी, ये देवना प्रियदर्शनी की उपाधि ईरान का एक राजा था डेरियस प्रथम या दारा प्रथम से इन्होंने ग्रहण की थी। और देवना प्रियदर्शनी की जो उपाधियाँ थी वो कौन से, तो मैं अभिलेख का नाम बता रहा हूँ। एक रोमनदेही अभिलेख, निगाली सागर और गिरनार, इन अभिलेखों में इसका नाम था देवना प्रियदर्शनी की उपाधि से जाना जाता था। और प्रियदर्शनी जो उपाधि थी वो बहाबरू लघु शिलालेख में इसकी ये क्या मिलती थी, उपाधि मिलती थी। और यदि मैं बात करूं पुराणों में, तो अशोक को पुराणों में अशोक वर्धन कहा जाता था। क्या कहा जाता था, अशोक वर्धन। पुराणों में अशोक का नाम क्या था, अशोक वर्धन। और कान थोड़ा सा वो हटके पूछ ले कि कौन से पुराण में, विष्णु पुराण में इसको अशोक वर्धन के नाम से जाना जाता था। यदि मैं बात करूं मास की लघु शिलालेख, तो मास की लघु शिलालेख में इसका नाम था बुद्ध शाक्य। क्या था, बुद्ध शाक्य के नाम से संबोधित किया गया था। तो मास के लघु शिलालेख में इसे बुद्ध शाक्य कहा गया था। उसके बाद में यदि मैं बात करूं, इसको पनगुड़िया MP में है, शिवनगर में पनगुड़िया अभिलेख में इसको महाराज कुमार कहा गया था। और बहाबरू शिलालेख में इसको मगधराज के नाम से भी संबोधित किया गया था। तो ये सारी अशोक की क्या थी, उपाधियाँ थी। उसके बाद में मैंने आपको पढ़ाया था कि अशोक का जो सबसे पहले अभिलेखों के माध्यम से जो लिखने की जो शिक्षा दी, वो ईरान के राजा डेरियस प्रथम या दारा ने इसको जनता के अभिलेखों के माध्यम से जनता को संबोधित करने की क्या दी, सलाह दी। तो उसके बाद में आपको प्रश्न आता है कि अशोक का, और यदि मैं बात करूं अशोक का, जैसे मान लो अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम 1750 में टिफे थेलर ने खोजा था। टिफे थेलर ने इसे क्या किया था, खोजा था। और कौन से को, टिफे थेलर ने इसे खोजा था। और दिल्ली मेरठ स्तंभ को इन्होंने खोजा था। उसके बाद में यदि प्रश्न आ जाए कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने वाला जेम्स प्रिंसेप था। कौन था, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने वाला जेम्स प्रिंसेप था। और 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इसे पढ़ लिया था। ये कोलकाता टकसाल का एक अधिकारी था। कोलकाता टकसाल का क्या था, एक अधिकारी था, या कोलकाता टकसाल के सचिव के रूप में ये कार्य कर रहा था। 1837 में इसको अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम उसने पढ़ लिया था, या पठवाचन या उद्वाचन इसका कर लिया था। या उसके बाद में कहें कि किस दिल्ली टोपरा अभिलेख को इसको इन्होंने सर्वप्रथम पढ़ा था। और ये दिल्ली टोपरा पहले अंबाला हरियाणा में था। उसके बाद में दिल्ली के पास, दिल्ली में फिरोज शाह
दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान के पास फिरोज तुगलक ने इसे स्थापित कर दिया। दिल्ली के पास फिरोज शाह कोटला मैदान में इस दिल्ली टोपरा को स्थापित कर दिया और इसी दिल्ली टोपरा या दिल्ली मेरठ जो स्तंभ थे इनकी जानकारी हमें तारीख ए फिरोज शाही पुस्तक में जानकारी मिलती है। ये तारीख ए फिरोज शाही शम्स-ए सिराज की पुस्तक थी। तो तारीख ए फिरोज शाही में दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ स्तंभ अभिलेखों को यहाँ पर दिल्ली में स्थापित कर दिया था। इसकी जानकारी में तारीख ए फिरोज शाही शम्स-ए सिराज में इसकी तारीख ए फिरोज शाही में इसकी जानकारी मिलती है। शम्स-ए सिराज ये फिरोज शाह तुगलक के समय में उनका दरबारी था। इन्होंने वहाँ पर इसकी इन दोनों अभिलेखों की उन्होंने क्या करवाई, जानकारी करवाई। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। अब मैं आगे शुरू कर रहा हूँ अशोक। ये सामान्य सामान्य प्रश्न है, उसके बाद में शुरू कर रहा हूँ अशोक कैसे राजा बना। तो देखो अशोक, तो इसके बाद में ध्यान में रखना है कि अशोक को आपको पता है जब अशोक साम्राज्य राजा बना था तो अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। अशोक के पिता का नाम क्या था, बिंदुसार था। और माता का नाम सुब्रा दागी था। सुब्रा दागी उसकी माता का नाम था, या हम कह सकते हैं इन्हें दूसरा नाम इसे धम्मा के नाम से जाना जाता था। मतलब महाबोधि वंश में या महाबोधि वंश ग्रंथों में धम्मा के नाम से जाना जाता था। तो अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था, माता का नाम सुब्रा दागी था, जिसे महाबोधि वंश में क्या कहा जाता था, धम्मा के नाम से जाना जाता था। या हम कह सकते हैं कि दिव्यादान ग्रंथ है एक, दिव्यादान ग्रंथों में इसे जनपद कल्याणी के नाम से जाना जाता था, जनपद कल्याणी के नाम से जाना जाता था। उसके बाद में रखा है कि सुभद्रा दागी या धम्मा एक चंपानरेश ब्राह्मण की पुत्री थी। चंपानरेश ब्राह्मण के क्या थी, पुत्री थी। इसके गुरु का नाम, इसके आजीविक गुरु था ये आजीविक धर्म को मानते थी। इस आजीविक गुरु जनसार की ये शिष्या थी। जनसार से इन्होंने आजीविक संप्रदाय की क्या ली, शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद में प्रश्न आता है कि अब आपसे सब प्रश्न उठेगा कि अशोक की प्रारंभिक जानकारी हमें कैसे मिलती है। अशोक की प्रारंभिक जानकारी दीपवंश, महावंश। अशोक की प्रारंभिक जानकारी हमें दीपवंश, महावंश या बहुत शानदार क्वेश्चन, या बुद्धघोष के द्वारा रचित सामंत पाशादिका, बुद्धघोष के द्वारा रचित सामंत पाशिका या सुमंगल विलास ने जो विनय पिटक के ऊपर टीकाएं लिखी गई थी, बुद्धघोष के द्वारा समात पाशादिका या ये विनय पिटक का एक अंग थी। और दीपवंश और महावंश ये अशोक के प्रारंभिक जीवन की क्या देती है, जानकारी देती है। या हम कह सकते हैं अशोक अवदान का मतलब होता है ये दिव्यदान का एक क्या था, अंग था। इससे हमें अशोक के प्रारंभिक जीवन की क्या मिलती है, जानकारी। उसके बाद में ये प्रश्न बनता है कि अशोक का जन्म 304 ईस्वी में पाटलिपुत्र में हुआ था। अशोक का जन्म 304 ईस्वी में पाटलिपुत्र में हुआ था। अशोक का जन्म 304 ईस्वी में कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। उसके बाद में आपको प्रश्न पूछा जाता है कि अशोक का जन्म 304 ईस्वी में पाटलिपुत्र में हुआ था। उसके बाद में प्रश्न पूछा है कि दिव्यादान एक ग्रंथ था, दिव्यादान ग्रंथों में कहा गया था, दिव्यादान ग्रंथों में कहा गया था कि अशोक 99 भाइयों को मारकर गद्दी पर बैठा था। मारकर क्या बैठा था, गद्दी पर बैठा था। कहते हैं कि दिव्यादान ग्रंथों में 99 भाइयों को मारकर क्या बैठा, गद्दी पर बैठा। अब एक थोड़ा इसमें नोट के रूप में हम लिख सकते हैं कि अशोक के जब राज्याभिषेक हुआ था
तो 384 में अशोक का जन्म हुआ पाटलिपुत्र में। दिव्यदान ग्रंथ कह रहे हैं कि अशोक 99 भाइयों को मारकर गद्दी पर बैठा था, या ऐसे नहीं आते दिव्यदान ग्रंथ की, या ऐसे आ सकते हैं सिहली जनश्रुतियों के अनुसार या सिहली अनुश्रुतियों के अनुसार कहा गया था कि 99 भाइयों को मारकर गद्दी पर बैठा था। ऐसे भी कहा जाता है, थोड़ा हम नोट के रूप में लिख सकते हैं कि अशोक के जन्म लेने से पहले अशोक की माँ धम्मा जो थी, अशोक की माँ क्या थी, दम्मा थी, उसको लेकर मतलब अशोक के साम्राज्य में, मौर्य साम्राज्य में एक संघर्ष चल रहा था। उस संघर्ष को चलते हुए एक बार उसको निष्कासित कर दिया गया था दम्मा को। उसके बाद में उसको वापस बुलाया गया था और एक महल में अशोक नाम का व्यक्ति क्या हुआ, पैदा। और अशोक का शाब्दिक अर्थ होता है शोक रहित, या हम कह सकते हैं मैं आज दुखों से क्या हो गया, मुक्त हो गया, इसका शाब्दिक अर्थ है। उसके बाद में कहते हैं कि अशोक 99 भाइयों को मारकर, सिहली अनुश्रुतियों में कहा गया था कि 99 भाइयों को गद्दी पर बैठा था। लेकिन कुछ ऐसे भी कहते हैं, मतलब तिब्बती ग्रंथ, बहुत शानदार क्वेश्चन, तिब्बती ग्रंथ में कहा गया था, तिब्बती ग्रंथों में कहा गया था कि अशोक 6 भाइयों को मारकर क्या बैठा था, गद्दी पर बैठा था। 6 भाइयों को मारकर क्या बैठा, गद्दी पर। अब ये कहा जाता है कि अशोक के 2 भाई थे, मतलब ये 99 भाइयों को मार के सिहली जनश्रुति के अनुसार कहा जाता है। लेकिन एक ग्रंथ ये भी कहता है कि अशोक के 2 भाई थे, अशोक के 2 मतलब बिंदुसार के 2 पुत्र बड़े, अशोक के 2 भाई थे। एक का नाम था सुसीम और बड़ा जो था वो क्या था, सुसीम, और छोटे का नाम था तिशे। क्या था, तिशे। तो आपको पता है सुसीम की मृत्यु हो गई थी, बंचा कौन, तिशे बंचा। तिशे को बौद्ध ग्रंथों में, आपको पता है तिशे को बौद्ध ग्रंथों में कहा गया था विगताशोक। बौद्ध ग्रंथों में इसे क्या कहा गया, तिशे को विगताशोक या वित्ताशोक के नाम से जाना गया था, और सुसीम उस समय में मारा गया था। उसके बाद में कहा जाता है कि कुछ बौद्ध ग्रंथ ये भी कहते हैं कि ये काल्पनिक घटना है, अशोक 99 भाइयों को मारकर गद्दी पर नहीं बैठा था। उसके बाद में ये प्रश्न ये उठता है कि बहुत शानदार क्वेश्चन है, तो विगताशोक, कुछ बौद्ध ग्रंथों से हमें जानकारी मिलती है, बौद्ध ग्रंथों से जानकारी मिलती है या बौद्ध स्रोतों से जानकारी मिलती है कि अशोक जब, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथों से हमें जानकारी मिलती है कि अशोक जब, बौद्ध ग्रंथों से हमें जानकारी मिलती है कि अशोक जब एक अंतपुर में रहता था तो अंतपुर के स्त्रियों को, 500 स्त्रियों को उन्होंने जिंदा जलवा दिया था। अशोक कहा, बौद्ध ग्रंथों से हमें जानकारी मिलती है कि अशोक अंतपुर में 500 स्त्रियों को जिंदा क्या करवा दिया था, जलवा दिया था। इसके कारण काल्पनिक इतिहासकार या इतिहास में, बहुत शानदार क्वेश्चन, इसे इतिहास में काल्पनिक शब्दों से या काल्पनिक शब्दों से उद्धृत किया जाता है, मतलब कुछ घटिया उपाधियों से इसको संबोधित किया जाता है। जैसे नाम लूँ मैं, कामाशोक, वेरी गुड, बढ़िया प्रश्न है। कामाशोक, बौद्ध ग्रंथों से जानकारी मिलती है कि जब उनके अंतपुर में 500 स्त्रियों को महात्मा अशोक ने जिंदा जलवा दिया था, इससे कुरूप, मतलब उसके ऊपर कुरूपता का आरोप लगाया गया था, और इसी इतिहास में उसको कई उपाधियों से, काल्पनिक घटिया उपाधियों से सम्मानित किया गया था, जिसका नाम था कामाशोक। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कामाशोक। आपको कई बार प्रश्न पूछा कामाशोक, तो कामाशोक का मतलब होता है विलास प्रिय जीवन जीने के कारण, विलास प्रिय जीवन जीने के कारण। बहुत क्वेश्चन अच्छा है। विलास प्रिय जीवन जीने के कारण इसका नाम पड़ा कामाशोक। इसको कामाशोक के नाम से जाना जाता था। किसों को, अशोक को, क्योंकि उनके घटिया आदतों के कारण, घटिया विचार, मतलब आदतों के कारण। कामाशोक का मतलब होता है विलास प्रिय जीवन जीने के कारण। दूसरी इसकी उपाधि थी विगताशोक, या हम कह सकते हैं निर्भया या चंडाशोक कह सकते हैं, चंडाशोक। बहुत शानदार क्वेश्चन है। चंडाशोक का शाब्दिक होता है निर्भय राजा, निर्भय के राजा के नाम से जाना जाता है, निर्भयशोक। तो चंडाशोक की उपाधियों से इसे जाना गया था। तो इसलिए कह सकते हैं कि कुछ और भी बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि इन्होंने पाटलिपुत्र में, शानदार क्वेश्चन, अशोक ने पाटलिपुत्र में नरक बंदनागर बना दिया था, नरक
घर बना दिया था, नरक बंदरागर बना दिया था। पाटलिपुत्र में अशोक ने नरक बंदरागर बना दिया था। इसकी जानकारी भी हमें बौद्ध ग्रंथों से मिलती है, या इसमें कह सकते हैं हेनसांग ने यहाँ पर इस बौद्ध ग्रंथों की यात्रा की थी। निरीक्षण कहा गया था कि फाया ने यहाँ पर देखा था कि पाटलिपुत्र के नरक बंदरागर को उन्होंने निरीक्षण किया था, और अशोक भी यहाँ पर निरीक्षण करता था। उसके बाद में हम कर सकते हैं कि आगे चलकर इन पाटलिपुत्र के नरक बंदरागर को एक बाल पुत्र या बाल पुत्र कह सकते हो, या बाल पंडित समुद्र के कारण, जिसके आगे चलकर इसका नाम पड़ जाता है उपगुप्त। बहुत शानदार क्वेश्चन है, उपगुप्त नाम पड़ जाता है। तो पाटलिपुत्र में नरक बंदरागर बनाया गया था, लोगों को यातनाएं दी जाती थी। इन यातनाओं को जब हेनसांग उससे यातनाओं को निरीक्षण करता था, देखता था, उसके अशोक के स्तूपों को देखा था, उसके बाद में फाया ने वहाँ का यात्रा का वर्णन किया। इस नरक बंदरागर को उन्होंने देखा था, और बाल पंडित समुद्र ने आगे चलकर इस यातना घर को क्या कर दिया, बंद कर दिया था। क्या कर दिया था? बंद कर दिया था इस यातना घर को। उसके बाद में प्रश्न होता है अशोक की रानियां, अशोक की कौन कौन सी रानियां थी? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अशोक की रानियां, अशोक की रानियां, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अशोक की रानियां, तो आपको पता है अशोक की रानियां, यदि मैं सबसे पहले यदि बात करूं, बढ़िया क्वेश्चन है। अशोक की रानी सबसे पहले मतलब हम कह सकते हैं सिहली ग्रंथों से, या सिहली ग्रंथों से हमें जानकारी मिलती है। सबसे पहले प्रश्न है सिहली ग्रंथों से जानकारी मिलती है। बहुत शानदार क्वेश्चन। सिहली ग्रंथों से हमें जानकारी मिलती है कि अशोक के देवी, या हम कह सकते हैं महादेवी। बहुत शानदार क्वेश्चन। तो अशोक की रानियां, सिहली ग्रंथों से हमें जानकारी मिलती है कि अशोक की पहली जो पत्नी थी, या तो हम कह सकते हैं देवी या महादेवी। अशोक की पहली जो पत्नी थी वो कौन थी? महादेवी थी। कौन थी? महादेवी। आपको पता है अशोक की पहली, सिहली ग्रंथों से हमें जानकारी मिलती है कि अशोक की पहली पत्नी देवी या महादेवी थी। ये विदिशा नरेश, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। विदिशा नरेश श्रेष्ठी की पुत्री थी। श्रेष्ठी कहते हैं व्यापारियों को, श्रेष्ठी की पुत्री थी। बहुत शानदार क्वेश्चन। तो सिहली ग्रंथों से अशोक की रानियां, सिहली ग्रंथों से हमें जानकारी मिलती है अशोक की पहली पत्नी देवी या महादेवी थी, और विदिशा नरेश श्रेष्ठी की पुत्री थी। कहा जाता है कि विदिशा उस समय में बौद्ध कला का बहुत महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था। इसी महादेवी ने, कहा जाता है इसी महादेवी ने यहाँ पर सांची और भिलिसा, मध्य प्रदेश में सांची और भिलिसा में पहला स्मारक बनाया था। और इसी महादेवी को बौद्ध ग्रंथों में शाक्य कुमारी भी कहा गया था। क्या कहा गया था? शाक्य कुमारी भी कहा गया था, या हम कह सकते हैं शाक्य कुमारी भी कहा गया था। इसी महादेवी से 2 पुत्रों का जन्म हुआ था, जिसका मैं नाम ले रहा हूँ। इसी महादेवी से एक पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ था। तो महादेवी का पुत्र का नाम तो था महेंद्र, पुत्र का नाम क्या था? महेंद्र, और पुत्री का नाम संघमित्रा। बहुत शानदार क्वेश्चन है, संघमित्रा। ध्यान देना। अशोक की रानियां, सिहली ग्रंथों से जानकारी मिलती है कि अशोक की पहली पत्नी देवी या महादेवी थी, जो विदिशा नरेश श्रेष्ठी की पुत्री थी। कहा जाता है कि विदिशा प्राचीन समय में बौद्ध कला का बहुत महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था। और इसी विदिशा में, आपको पता है ये विदिशा के पास सांची और भिलसा में आज भी पहले स्मारक बने हुए, आज भी प्रसिद्ध है। और इसी विदिशा का आपको पता है इसी महादेवी को शाक्य कुमारी के नाम से जाना जाता था। और इसी महादेवी से एक पुत्र महेंद्र, एक पुत्री संघमित्रा पैदा हुई थी। अब कहा जाता है कि इनसे ये राजकुल से संबंधित नहीं थी। राजकुल से संबंधित नहीं होने के कारण इस महादेवी को पटरानी का दर्जा नहीं मिला था। किसका दर्जा नहीं मिला था? पटरानी। इसे पटरानी का दर्जा नहीं मिला था क्योंकि ये राजकुल से संबंधित नहीं थी। उसके बाद में चलते हैं, पहली पत्नी थी ये, बहुत शानदार क्वेश्चन। महादेवी से ही कौन पैदा हुआ? महादेवी से ही महेंद्र और संघमित्रा पैदा हुआ। अब प्रश्न में आइए आप, दूसरी अशोक की दूसरी रानी थी असंधिमित्रा। असंधिमित्रा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अशोक की दूसरी पत्नी थी असंधिमित्रा। ये सबसे पहली पत्नी, सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली पटरानी थी।
अशोक की दूसरी पत्नी कौन थी? असंधिमित्रा थी। यह सबसे ज्यादा समय तक रहने वाली रानी थी, पटरानी थी। इसी संधिमित्रा के बाद में तीसरी जो अशोक की रानी बनी उसका नाम था तिष्यरक्षिता। बहुत शानदार क्वेश्चन। तो अशोक की पहली पत्नी तो कौन थी? अशोक की पहली पत्नी महादेवी या देवी थी, जिसे शाक्य कुमारी कहा जाता था, लेकिन वो राजकुल से संबंधित नहीं थी। विदिशा की एक श्रेष्ठी की मतलब पुत्री थी। उसके पुत्र महेंद्र और संघमित्रा पैदा हुआ। अशोक की दूसरी पत्नी थी असंधिमित्रा। ये असंधिमित्रा मतलब ज़्यादा समय तक रहने वाली महारानी थी या पटरानी का इसे दर्जा मिला। इसी असंधिमित्रा के बाद में तिष्यरक्षिता अशोक की तीसरी क्या बनी? पत्नी बनी। ये तिष्यरक्षिता बौद्ध धर्म की अनुयायी नहीं थी। क्या नहीं थी? ये तिष्यरक्षिता बौद्ध धर्म की अनुयायी नहीं थी। बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसी तिष्यरक्षिता तीसरी रानी थी, ये बौद्ध धर्म की अनुयायी नहीं थी। इसी तिष्यरक्षिता ने बोधि वृक्ष को या बौद्ध धर्म को क्या पहुंचाई? क्षति पहुंचाई। इसी तीसरी रानी थी। उसके बाद में तिष्यरक्षिता के मरने के बाद में अशोक की, बहुत शानदार क्वेश्चन है, अशोक की चौथी पत्नी पद्मावती थी। कौन सी थी? पद्मावती। बहुत शानदार क्वेश्चन है। अशोक की चौथी पत्नी कौन सी थी? पद्मावती का जिक्र आता है। इसी पद्मावती के एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम था कुणाल। अशोक के पुत्र का नाम क्या था? कुणाल था। तो अशोक की चौथी पत्नी पद्मावती थी। पद्मावती का जिक्र होता है। इसी पद्मावती के कुणाल नाम का एक क्या हुआ? पुत्र हुआ। इस कुणाल को आगे चलकर तिष्यरक्षिता इसे अंधा करवा देती है। क्या करवा देती है? अंधा करवा देती है। और इसे कुणाल को बौद्ध ग्रंथों में, दिव्यदान ग्रंथों में धर्म विवर्धन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्म विवर्धन कहा जाता है। तो ये आपको पता है। और उसके बाद में उस कुणाल को क्या करवा देते हैं? अंधा करवा देते हैं। उसके बाद में अशोक की पांचवी पत्नी का भी उल्लेख मिलता है। वो शानदार क्वेश्चन है। अशोक की पांचवी पत्नी का भी उल्लेख मिलता है। अशोक की पांचवी पत्नी, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अशोक की पांचवी पत्नी का भी उल्लेख मिलता है। और अशोक की पांचवी पत्नी आपको पता है कौन थी? जिसका नाम था कारुवाकी। बहुत शानदार क्वेश्चन। अशोक की पांचवी पत्नी का नाम मिलता है, उसका नाम क्या था? कारुवाकी। देखो शानदार क्वेश्चन है। कारुवाकी अशोक की एक अभिलेखों में अशोक की पांचवी पत्नी थी। कौन सी? कारुवाकी। अभिलेखों में सिर्फ एक ही पत्नी का नाम मिलता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। अभिलेखों में कारुवाकी का ही नाम मिलता है। कारुवाकी का ही नाम मिलता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो अशोक की पांचवी पत्नी थी कारुवाकी। अभिलेखों में सिर्फ कारुवाकी का ही नाम मिलता है। और वो कौन सा अभिलेख? कौशाम्बी अभिलेख। बहुत शानदार क्वेश्चन है। कौशाम्बी अभिलेख, बहुत शानदार क्वेश्चन। कौशाम्बी अभिलेख में सिर्फ एक ही रानी का नाम मिलता है। और वो रानी कौन सी? कारुवाकी। या हम इसको कह सकते हैं रानी का अभिलेख। क्या कहते हैं? रानी का अभिलेख। बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसे रानी का अभिलेख कहते हैं। अब देखो ध्यान देना, इस प्रश्न बहुत शानदार है। अशोक की पांचवी पत्नी थी कारुवाकी। अभिलेखों में सिर्फ एक ही रानी का नाम मिलता था। वो कौन सी थी? कारुवाकी। और कौशाम्बी अभिलेख था वो। इसी कौशाम्बी अभिलेख में इस पत्नी का नाम मिलता है कारुवाकी। और एक अशोक के इसी अभिलेख में एक अच्छा और प्रश्न बनता है। इसी अभिलेख में अशोक के एक पुत्र का नाम भी मिलता है जिसका नाम था तीव्र। बहुत शानदार क्वेश्चन। अभिलेखों में सिर्फ, हालांकि महेंद्र संघमित्रा पुत्र थे, लेकिन इसकी जानकारी हमें अभिलेखों में नहीं मिलती है। अशोक के अभिलेखों में सिर्फ एक पत्नी का नाम मिलता है, वो कारुवाकी थी। और इसे कारुवाकी अभिलेख भी कह सकते हैं, या रानी का अभिलेख भी कह सकते हैं, या कौशाम्बी अभिलेख भी कह सकते हैं। और इसी रानी के साथ एक पुत्र, किसका नाम मिलता है? तीव्र का नाम मिलता है। तो ये तो आपकी अशोक की पत्नियों से संबंधित एक क्वेश्चन यहाँ से और शानदार बनता है, बहुत शानदार। तो मैंने आपको पीछे बता दिया। अशोक की एक पुत्री तो कौन थी? संघमित्रा थी, जिसको बौद्ध धर्म को पदार्पण करने के लिए श्रीलंका भेजा गया था। लेकिन एक अशोक की पुत्री एक और थी जिसका नाम था चारुमती। तो अशोक की एक पुत्री जिसका नाम था चारुमती। बहुत शानदार क्वेश्चन। चारुमती थी। आपको कहा जाता है कि अशोक की एक पुत्री चारुमती का भी नाम मिलता है। वो चारुमती कैसे? अशोक की पुत्री एक चारुमती का नाम मिलता है। इसी चारुमती का विवाह एक नेपाल का राजा था,
नेपाल का राजा जिसका नाम था देवपाल। अशोक की पुत्री चारुमती का भी उल्लेख नाम मिलता है और इसकी पुत्री का विवाह नेपाल के राजा था एक देवपाल, क्षत्रिय जाति से था। इस देवपाल के साथ चारुमती का क्या हो गया, विवाह। जब आपको पता है अशोक लुम्बिनी गया था, बहुत शानदार क्वेश्चन, नेपाल, जब अशोक लुम्बिनी नेपाल जब गया था तो उस नेपाल में देवपाल अशोक के साथ गया था। अशोक के क्या गया था, साथ गया था। और साथ जाकर आपको पता है इसी चारुमती ने, बहुत शानदार क्वेश्चन, चारुमती ने देवपतन शहर बसाया था नेपाल में। कौन सा शहर, देवपतन शहर बसाया था चारुमती ने नेपाल में। चारुमती ने देवपतन शहर बसाया था। अब इस क्वेश्चन को घुमा दें कि नेपाल में एक शहर और है, नेपाल में ललित पाटन या ललित पाटन कह दो, ललित पाटन शहर, बहुत शानदार क्वेश्चन है। कोई जरूरी नहीं है कि ललित पाटन ऑप्शन में आए, इसको मुंज पतन भी कहते हैं। अभी जैसे शानदार बुक का उदाहरण है, मुंज पतन भी कहते हैं इसको, क्योंकि ललित पाटन लोगों ने रट रखा है। तो ललित पाटन का दूसरा नाम है मुंज पतन। तो अशोक की पुत्री लुम्बिनी, जब आपको पता है अशोक नेपाल गया था लुम्बिनी घूमने, उसके साथ देवपाल गया और चारुमती उसके साथ ही। चारुमती ने नेपाल में कौन सा शहर बसाया, देवपतन शहर बसाया, और अशोक ने वहाँ पर ललित पाटन शहर बसाया जिसे मुंज पतन के नाम से जाना जाता है। इससे हमें बौद्ध ग्रंथों में इसके क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।